नमस्कार दोस्तों, RRBIT ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपने यानी जो विषय शुरू करने जा रहे हैं वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी अभियांत्रिकी आरेखन। तो सबसे पहले यानी कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं या किसी से भी अपने मिलते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय दिया जाता है यानी इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर मैं आपको बताता हूं कि जो अभियांत्रिकी आरेखन है ये होता क्या है और अपने इसको किस तरीके से यानी बना सकते हैं और इसका महत्व क्या होता है और विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से यानी कैसे अपने इसको प्रकट कर सकते हैं। तो यानी इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभियांत्रिकी आरेखन तकनीकी आरेखन का एक यानी ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा अभियांत्रिकी यानी वस्तुओं को पूर्णतः तथा स्पष्ट यानी परिभाषित किया जा सकता है तथा इसके द्वारा किसी भी वस्तु के काल्पनिक रूप जो काल्पनिक यानी रूप होता है उसको विमा सहित यानी शीट पर स्पष्टता से उतारा जा सकता है और किसी पुर्जे के वास्तविक निर्माण से पूर्व उसका एक यानी विस्तृत रेखाचित्र जो तैयार किया जाता है और इसी रेखाचित्र के आधार पर कारीगर क्या करता है, पुर्जे या मशीन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो महत्ता है यानी ड्राइंग कैसे अपने बनाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यानी ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल के साथ यानी बने रहें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा यानी जो आज लॉकडाउन के दौरान यानी घर में बैठे बच्चे जो अध्ययनरत हैं, मतलब जो कक्षाओं के अंदर अभी नहीं जा पा रहे हैं, अपने कॉलेज के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए एक यानी कारगर साबित होगा ये वीडियो। मतलब आपको एक अच्छे तरीके से यानी ड्राइंग समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि ताकि आपका यानी एक भी पर्सन है वो छूट ना पाए। तो जो आज घर बैठे हैं वो सारे बच्चे अपने यानी जो भी है यानी इस महामारी से लड़ रहे हैं घर बैठ के, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं इसका महत्व यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसका महत्व क्या होता है वो यानी सिस्टम बताता हूं मैं आपको। तो महत्व के अंदर अगर अपने देखते हैं तो नंबर 1 सामान्यतः इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले आरेखों का यानी अभ्यास करने हेतु अपने इसमें यानी करेंगे और कार्यशालाओं में उपयोग होने वाले उपकरणों की संरचना के को जानने का जो सिस्टम है, प्रदर्शित करने का जो सिस्टम है वो जानेंगे अपने और प्लांट तथा उपकरणों के यानी जो अभिन्यास की जो कार्य प्रणाली है उसको समझने की कोशिश करेंगे अपने और मैनेजर तथा यानी क्लाइंट को जो रिव्यू देने के लिए अपने प्रपोजल जो तैयार करते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी ये सारी महत्व होते हैं, ये सारे क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग के है अभियांत्रिकी आरेखन। मैं आपको बता देता हूं अभियांत्रिकी आरेखन यानी इसी को ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ये अपना हिंदी नाम है और ये इंग्लिश में अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको अभियांत्रिकी आरेखन। अब विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये ड्राइंग है इसको किस प्रकार से अपने प्रदर्शित कर सकते हैं, किसके यानी सिस्टम से किसके माध्यम से अपने करेंगे। तो कोई भी इंजीनियर या ड्राफ्ट में देखो इसमें तीन यानी व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इंजीनियर, ठीक है, और दूसरा ड्राफ्टमैन और तीसरा होता है कारीगर। यानी इन तीनों के बीच में ही क्या है ये ड्राइंग है वो यानी सारी चीजों को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कोई यानी इंजीनियर या ड्राफ्टमैन अपने कारीगर तक पहुंचाने के लिए इन माध्यमों को अपनाता है। वो माध्यम मैं बताऊंगा कौन कौन से माध्यम होते हैं। यानी इन माध्यमों को अपनाता है। नंबर 1 यानी मौखिक रूप, मतलब यानी और जो फॉर्म है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यानी क्या होता है कि जब कारीगर अथवा यानी मौखिक रूप कौन सा होता है, यानी मुख से बताया हुआ जो सिस्टम है। जब कारीगर अथवा
यानी अन्य व्यक्ति तथा जैसे इंजीनियर, ड्राफ्टमैन सम्मुख होते हैं, यानी तीनों आमने सामने होते हैं, तब इंजीनियर और ड्राफ्टमैन अपने विचारों को मौखिक रूप से क्या करता है, यानी कारीगर तक, यानी कारीगर या दूसरे व्यक्ति तक यानी पहुंचाता है। कैसे कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई यानी ये मार्कर है और इस मार्कर को बनवाना है, ठीक है, यानी इस मार्कर को क्या करना है, बनाना है, तो वो क्या करेगा, जो इंजीनियर है वो उसको यानी अपने विचार प्रकट करेगा, भी विचार बताएगा कि इस तरीके से ऐसे ऐसे आप यानी इसमें ये रख दो, इसमें ये रख दो। फिर क्या करता है, ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन होता है, वो क्या करता है, उसको एक ड्राइंग के ऊपर यानी बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यानी जो ड्राफ्टमैन है वो क्या करता है, कारीगर तक पहुंचाता है और कारीगर इसको इसका रूप दे देता है, यानी निर्माण कर देता है। तो वो चीज कब होती है, यानी ये अपने मौखिक रूप से। सबसे पहले क्या होता है, मौखिक रूप, यानी कहने मतलब कि मुख से बोल के यानी कोई चीज के बारे में बताना, एक कल्पना कर ली और उस चीज को यानी अपने एक चित्र का रूप दे दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपने यानी कारीगर है वो समझ पाता है उस चीज को, ठीक है। तो ये मौखिक का सिस्टम हो गया, मतलब मौखिक का सिस्टम हो गया। तीनों आमने सामने क्या करते हैं, यानी या तो इंजीनियर और ड्राफ्टमैन है वो आपस में वार्तालाप कर लेते हैं, फिर उसके बाद यानी कारीगर तक वो चीजें यानी पहुंचा देते हैं, तो वो मौखिक होगी। फिर उसके बाद आता है लिखित रूप, यानी लिखित रूप के अंदर क्या होता है कि जब कारीगर तथा इंजीनियर ड्राफ्टमैन के बीच यानी अधिक दूरी हो, यानी वो दूर दूर बैठे हैं, तब क्या होता है कि इंजीनियर और ड्राफ्टमैन अपने निर्देशों व सूचनाओं को कारीगर तक यानी एक लिखित रूप में पहुंचाता है, कि वो यानी लिख के दे देता है कि आपने यानी 4x4 का एक यानी मान लो कोई मतलब वस्तु है वो तैयार करनी है, उसकी लंबाई आपने 4 फीट रखनी है, ठीक है, और ऊंचाई है वो भी 4 फीट रखनी है, मोटाई है उसकी यानी 1.5 mm या 2 mm यानी इतनी रखनी है, और उसका एक यानी ऐसी एक कोई वस्तु यानी हमें लोहे की या किसी चीज की बना के दो, तो वो होता है लिखित रूप। तो वो कारीगर क्या करता है, उस चीज को बना देता है, यानी उसके पास एक लिखित यानी सिस्टम आता है। फिर आता है चिन्ह या संकेत रूप, जो सिंबल जो सिस्टम है उसके सिस्टम से भी यानी वो बताता है कि जब कारीगर या तो मान लो कारीगर या तो गूंगा हो या बोलने में असमर्थ हो, तो उसको किस तरीके से अपने यानी बता सकते हैं, तो वहां यानी काम आता है चिन्ह, यानी जो संकेत होते हैं वो आते हैं। तो असमर्थ हो तो यानी निर्देशों को संक्षेप रूप में यानी समझना यानी होता है। और ऐसे में क्या है, ऐसी परिस्थितियों में क्या है, इंजीनियर और ड्राफ्टमैन कारीगर तक अपने विचारों को यानी प्रतीक या चिन्ह के रूप से यानी चिन्ह के रूप में पहुंचाता है, चिन्ह के रूप में क्या करता है या संकेत के माध्यम से यानी पहुंचाता है। फिर आता है चित्रण, यानी डायग्राम के सिस्टम से यानी बताता है वो। अधिकांश मनुष्य अपने भावों को चित्रों के द्वारा ही क्या करता है यानी अभिव्यक्त करता है, यानी चित्रों के माध्यम से ही क्या करता है वो अभिव्यक्त करता है। और ऐसे विचार उनके यानी मन में आते हैं और वह उन यानी चित्रों के रूप में अभिव्यक्त यानी कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। और भाव यानी अभिव्यक्ति का यह माध्यम ही इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्षेत्र में अधिकांश यानी प्रयोग में लाया जाता है, यानी चित्र बना के दे दिया जाता है। वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग के अंदर होता क्या है। तो वो चित्र एक बना के देता है, डायग्राम यानी बना दिया, और डायग्राम से क्या करता है, यानी जैसे मान लो कि डायग्राम के अंदर यानी अपने कोई घर है उसका निर्माण करवाते हैं, तो अपने क्या करते हैं किसी इंजीनियर से क्या करते हैं या ड्राफ्टमैन से इंजीनियर से यानी वो यानी एक नक्शा तैयार करवा के लेके आते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई यानी कमरा है, उस कमरे के अंदर यानी यहाँ आपने दरवाजा रखना है, यहाँ आपने खिड़की रखनी है, इस तरीके से क्या है यानी एक चित्र बना के दे देता है। और फिर वो कारीगर क्या करता है, उसको जैसा यानी उसमें जितना लंबाई चौड़ाई यानी जो भी चीज दी हुई है वो वैसा का वैसा ही उसमें यानी उसका निर्माण कर देता है। यानी ये इंजीनियर और ड्राफ्टमैन तो क्या करते हैं, इसका चित्रण करते हैं। इंजीनियर और ड्राफ्टमैन तो क्या करते हैं, इंजीनियर क्या करता है अपने दिमाग के अंदर यानी उन वस्तुओं को लेके आता है, यानी उस चीज को यानी एक काल्पनिक यानी सिस्टम से यानी सोचता है, ठीक है, और ड्राफ्टमैन उसका चित्रण कर देता है, और कारीगर जो होता है वो उसका निर्माण करता है। तो इस तरीके से क्या है अपने विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से भी यानी ड्राइंग है वो बनाई जा सकती है और उससे भी अपने निर्माण करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है
यानी ये आने के बाद कोई भी चीज अगर अपने करते हैं तो उसमें उपकरणों का होना और औजारों का होना अत्यंत आवश्यक है। उनके बगैर अपने कोई भी कारीगर है, चाहे कोई भी चीज है, उसका अपने निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी सबसे पहले आता है यानी जो ड्राइंग उपकरण है उसका जो सिस्टम है वो अपने जानेंगे। ठीक है, तो ये उपकरण इनकी यानी सहायता से किसी मशीन अथवा सिस्टम का आरेखन यानी तैयार करने के लिए अपने ड्राइंग उपकरण का है निर्माण, ड्राइंग उपकरण है उसकी अपने को जरूरत होती है। ठीक है, तो किसी आरेखन की यानी यथावस्थ इन उपकरणों पर ही निर्भर करता है। इन उपकरणों पर ही क्या है, निर्भर करता है। इंजीनियर ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले कुछ यानी उपकरण हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है ड्राइंग बोर्ड। क्या आता है? ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग बोर्ड है वो कैसे अपने तैयार कर सकते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड का जो चित्र है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी इस तरीके से यानी ड्राइंग बोर्ड बना होता है। मेरे पास ड्राइंग बोर्ड है नहीं, मैं आपको चित्र के माध्यम से, ये जो आपको सामने चित्र दिखाई दे रहा है, इसी चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ड्राइंग बनाने हेतु जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट सेट की जाती है, ड्राइंग शीट यानी क्या है मतलब कि ड्राइंग शीट मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से क्या है, अपने पास यानी एक ड्राइंग शीट होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये ड्राइंग शीट है। इस ड्राइंग शीट को यानी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर यानी अपने लगाते हैं। ठीक है, तो वो ड्राइंग यानी बोर्ड है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यानी एक प्रकार का वो यानी अपना स्टैंड हो गया। ठीक है, तो उसे एक यानी बोर्ड के यानी स्टैंड पे रखा जाता है। ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, ये महत्वपूर्ण है कि ड्राइंग बोर्ड है वो किसका बना होता है, यानी केल, जैतून, ओक की लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है। और इसे बनाने हेतु विभिन्न पट्टियों को यानी दो बैटन पर स्क्रू के द्वारा यानी जड़ दिया जाता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और बोर्ड की ऊपरी सतह यानी समतल यानी चिकनी होती है, होनी चाहिए। ठीक है, और बोर्ड के बाएं सिरे पर एक यानी 4 से 5 सेंटीमीटर काले रंग की यानी लकड़ी की पट्टी यानी फिट होती है, जिसे क्या कहते हैं यानी एबोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोनी कहते हैं। और इस पट्टी के सहारे टी स्क्वायर को यानी ऊपर नीचे चलाने हेतु, टी स्क्वायर का भी आपको चित्र यानी दिखाई दे रहा है, ये जो टी स्क्वायर है। ठीक है, तो उसको क्या है, उसके यानी सहारे क्या करते हैं अपने टी स्क्वायर के को ऊपर नीचे यानी चलाते हुए सीट पर समांतर यानी लाइनें यानी खींची जाती है। इसलिए इस पट्टी को यानी कार्यकारी कोर भी कहा जाता है। यानी जो ये पट्टी होती है इसको क्या कहते हैं अपने कार्यकारी यानी जो यानी पट्टी है, कार्यकारी जो कोर है वो कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड है। अब देखो ड्राइंग बोर्ड है यानी एक निर्धारित इसका माप तोल होता है। ठीक है, यानी रूल के अकॉर्डिंग अपने इन चीजों को बनाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को बनाएंगे एक रूल के हिसाब से। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा यानी निर्धारित बोर्ड की जो माप सीमाएं होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे क्रमांक संख्या लिखते हैं अपने नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद यानी पद हो गया इसका, और फिर उसके बाद इसका माप। ठीक है, तो क्रमांक संख्या 1 के अंदर पद का जो नाम आता है यानी D0 के हिसाब से कौन सा आता है, D0। D का मतलब होता है ड्राइंग यानी जो बोर्ड है आपका। अब इसमें माप कैसे होती है, इसकी माप होती है 1500 इंटू यानी 1000, 1500 इंटू 1000 इंटू 25 इंटू कितना होता है 25। और एक चीज नोट कर लेना कि ये मिमी में होता है। इसमें मिमी में होता है, इसमें होता है मिमी में। ठीक है, अब ये यानी इनके क्रमांक संख्या D0 का माप कितना होता है अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो कितना होता है 1500 इंटू 1000 इंटू यानी 25 इंटू कितना होगा 25 mm। ठीक है, अब मिमी हो गया। अब जैसे D1 का है नंबर 2 D1 का माप कितना होगा तो 1000। ठीक है, इंटू यानी 1000 इंटू 700 इंटू 25। अब
3 नंबर पे D2 का है, तो D2 का अपने करेंगे तो 700, ये जो बीच वाले ये मान होते हैं ये आगे आते रहते हैं, यानी 700 इंटू, ठीक है, 700 इंटू यानी 500 इंटू 15, 500 इंटू कितना होगा 15। अब 4 पे चले जाते हैं अपने, D यानी 3 के ऊपर, D3 होता है, उसका मान अगर अपने देखते हैं तो ये यानी 500 है, ये यहां आ जाता है 500 इंटू, ठीक है, यानी 200, इसका आधा हो जाएगा 350 इंटू कितना हो जाएगा, यानी 15 का 15, ये 15, ठीक है। इस तरीके से क्या है, बोलो इनके अपने पर्सन बन जाते हैं कि यानी BIS भारतीय मानक ब्यूरो के ऊपर आधारित यानी जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी माप सीमा आपने बतानी है कि D2 का माप कितना होता है, तो वो आप बता सकते हो। कितना होता है 700 इंटू यानी 500 इंटू 15, और किसमें होता है मिमी के अंदर। वर्तमान में यानी जो लेमिनेटेड सतह वाले ड्राइंग बोर्ड का भी यानी प्रयोग किया जाता है। यदि इन बोर्ड्स के माध्यम में कोई प्रकाश यानी आर पार यानी इन बोर्ड है उनके माध्यम से क्या है कोई प्रकाश है वो आर पार नहीं होता है, तो इस स्थिति में बोर्ड की सतह को यानी समतल बनाया जाता है, समतल यानी माना जाता है। अब ये आ गया ड्राइंग बोर्ड। फिर आता है टी स्क्वायर, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है टी स्क्वायर। इस उपकरण का उपयोग ड्राइंग बोर्ड पर यानी ड्राइंग शीट लगाने तथा उस पर क्षैतिज रेखाएं यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है खींचने के लिए किया जाता है। और ड्राइंग का यह उपकरण अंग्रेजी के टी की भांति यानी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं यानी टी कहते हैं, टी स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं टी स्क्वायर, क्योंकि ये इंग्लिश का अंग्रेजी का टी जो यानी अक्षर है उसके भांति यानी दिखता है। यह सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है और इसमें मुख्य यानी 2 भाग होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है ब्लेड। दोनों भाग 3, 4 तथा 5 यानी सक्रुओं की सहायता से यानी ठीक 90 डिग्री पर यानी सेट किया जाता है। और इसके ब्लेड की लंबाई है वो प्राय 500 मिमी से 1500 मिमी यानी तक यानी होता है। और ब्लेड के एक और क्या है यानी एबोनाइट की काली पट्टी यानी लगी होती है, जिसके सारे पेंसिल चलाई जाती है। यानी जो आपको काली पट्टी इसमें दिखाई दे रही है ये क्या है यानी जो पेंसिल है इसके सहारे यानी चलाई जाती है। कभी कभी यानी टी स्क्वायर जो है में यह पट्टी पारदर्शी या प्लास्टिक की भांति भी होती है, ताकि खींचे जाने वाली जो रेखाएं हैं वो टी स्क्वायर के नीचे आने वाली यानी रेखा है वो स्पष्ट यानी अपने को दिखाई दे। तो इनके मानो जो पहला ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अंदर यानी हेड है, स्टॉक हो गया, ब्लेड हो गया और कार्यकारी जो एज है वो हो जाता है और उसका एंगल जो रखा जाता है वो 90 डिग्री का रखा जाता है। अब इनके भी माप होते हैं BIS के अनुसार, यानी BIS 1360/1989 के अनुसार क्या होता है कि टी स्क्वायर के भी माप डिजाइन किए गए हैं। इनके अंदर देखो जहां टी का यानी डी लगाया हुआ था, मैंने अभी आपको ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताया था, यहां अपने क्या कर देते हैं यानी टी कर देते हैं, T0 टी यानी 0 से स्टार्ट करेंगे अपने, T0 से स्टार्ट करेंगे तो इसका यानी माप होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि ब्लेड की जो लंबाई है वो भी मिमी में होती है। कितनी होती है, ये आगे वाले ये जो होते हैं ये ब्लेड की लंबाई होगी, ठीक है, 1500 T1 T2 T3 यानी 1500 1000 यानी फिर उसके बाद 700 और 500 यानी ये इनके ब्लेड की लंबाई होती है। अब आता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि सेट स्क्वायर है ये ड्राइंग उपकरण का एक महत्वपूर्ण यानी उपकरण होता है। ड्राइंग उपकरणों के अंदर यानी सबसे महत्वपूर्ण सेट स्क्वायर होते हैं, जो कि पारदर्शी यानी प्लास्टिक का बना होता है। और इसके एक सेट में क्या है यानी इसके एक सेट में 2 सेट यानी स्क्वायर सेट होते हैं। और एक सेट स्क्वायर में पहला जो कोण यानी इसका होता है, मैं आपको इनके कोणों के बारे में भी बता दूंगा कि जैसे सबसे पहले ये है अपने पास, ठीक है, मान लो ये ले लेते हैं अपने, ठीक है, ये अपने पास है। तो इनके अंदर ये यानी जो ये कोण होता है ऊपर वाला ये जो भाग यानी आपको दिखाई दे रहा है ये कोण होता है 30 डिग्री का। कितने का 30 का। और ये होता है 90 का। और ये वाला जो यानी कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये कितने के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। यानी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर के अपने सेट स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि पहला जो कोण है वो कितने
30 डिग्री का, दूसरा कोण 60 का और तीसरा कितने का होता है 90 का। और इसकी लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 20 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि दूसरे टी स्क्वायर में यानी दो कोण होते हैं, यानी दो कोण होते हैं वो कितने कितने डिग्री के, यानी 45 डिग्री के। कितने डिग्री के? दो 45 के और एक 90 का होता है। एक यानी 90 का हो गया और दो कितने का हो गए 45 के। यानी इस तरीके से ही होगा, ठीक है। एक मेरे पास वो है नहीं, मेरे पास ये सिंगल ही है, तो यानी उसके अंदर क्या होता है कि दो 45 के और एक कितने का होगा 90 का, ठीक है। और उसकी भी लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर तक होती है। और दोनों सेट फिगर के किनारे कुछ यानी जो बेवल जो एज होती है उसके अंदर होते हैं, और ताकि उसकी इंक है यानी ये जो मतलब आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो इससे क्या है कि जो इंक है वो क्या करता है यानी फैलेगा नहीं। तो इस तरीके से क्या है सेट फिगर का भी अपने प्रयोग करना आपको मैं बताऊंगा सीट के ऊपर कैसे अपने सेट फिगर का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जो आज महामारी चल रही है उससे बचें, और जो यानी गवर्नमेंट यानी के द्वारा जो रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो करें। तब कल फिर मिलेंगे अपने, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।